न बुराई में उलझ जाना और न अच्छाई में उलझ जाना। जो चाहा है तुमने वो सब मिलेगा, बस तुम्हें अपना कर्म करते जाना। हम अक्सर भूल जाते हैं गुनाह करके, या हम कम ही भूलते हैं नेकी करके। मगर इस अचल ब्रह्मांड में कोई तो है जो सब कुछ याद रखता है, जिसके पास हर एक चीज का ब्यौरा संरक्षित है। यूं ही थोड़े ना पूरी दुनिया एक तंत्र के रूप में काम कर रही है। आपने देखा होगा कि एक पक्षी जब जिंदा होता है तो वो कीड़ों को खाता है, लेकिन जब वो मरता है तो कीड़े उसको खाते हैं। यहाँ सब कुछ एक चक्र की तरह चल रहा है। आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप किसी का सम्मान करते हो तो वो आपका सम्मान 100% करेगा। जिंदगी में कुछ तो सही मिलेगा, हर वक्त हमदर्द तो नहीं मिलेगा। तुम इस संसार को दोगे जो भी, तुम इस संसार को दोगे जो भी, कल आकर तुम्हें भी वही मिलेगा। ये एकदम तय है कि आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, लोग भी वैसा व्यवहार आपके साथ करें। चलिए कर्म को लेकर एक छोटी सी कहानी जानते हैं। एक संत थे जो बहुत सरल स्वभाव के थे, और वे जब भी भिक्षा मांगने जाते तो कहते थे कि परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। उसी नगर में एक उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह संत के इस वचन को सुनती, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, तो उसको लगता था कि ये संत मुझे ही सुनाने के लिए कहता है। उसके मन में पाप आ गया, छल आ गया। उसने ये सोचा कि संत रोज रोज मुझे ही सुनाता रहता, क्यों ना इसको मार दिया जाए। स्त्री ने 2 लड्डू खूब चाव से बनाए, खूब अच्छे से बनाए, और उसमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उन्होंने फिर कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। स्त्री यह सुनकर बाहर आई और संत को लड्डू दे दिया और कहा, बाबा इन्हें आप अभी खा लेना, बहुत स्वादिष्ट है, आपके लिए ही बनाए हैं स्पेशल। संत तो थे ही सरल स्वभाव के, उन्होंने लड्डू लिया और फिर आगे बढ़ गए भिक्षा लेने के लिए। उस दिन उनको भिक्षा अच्छी मिलने के कारण वो बाकी चीजों को खा लिया और लड्डू को कल के संरक्षित रख लिया कि इनको कल खाऊंगा। उसी रात उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। थक जाने के कारण उस संत की कुटिया में विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी उसके पुत्र ने संत से कहा, बाबा कुछ खाने लायक हो तो दीजिए, भूख बहुत तेज लगी है। संत ने वो दोनों लड्डू एक पुत्र और एक पिता को दे दिया। दोनों ने खा लिया। खाने के बाद दोनों की वहीं मृत्यु। अब वह स्त्री संत के पास आई और सर पटक पटक कर रोने लगी, यह लड्डू तो मैंने संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया। तो मेरे दोस्त, इससे हमें यही सीख मिलती है कि जैसा कर जो करेगा उसको भोगना खुद ही पड़ता है। तो यहां कुछ ऐसा तो जरूर है जो सब कुछ मैनेज करता है। जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको मिलता है। तो मेरे दोस्त, हमेशा सभी को खुशियां देने का काम कीजिए, जिससे आपका जीवन हमेशा प्रसन्न बना रहे। अगर ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं तो किसी के आगे फैलाने के लिए नहीं,
बल्कि खुद को सक्षम बनाओ और दूसरे के काम आओ। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म। और प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। जय हिंद मेरे भाई, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर